हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इस भी तो मौसम गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 95 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। किस प्रकार आपने देखा कि कृष्णा जी वापस लौट कर जब आया रुक्मणी जी के पास, तो उन्होंने रुक्मणी जी को सारा बताया कि सत्यभामा जी को क्या वरदान मिला है तो और वो हमेशा जवान ही जवान ही रहेंगे और वहाँ रहेंगी। से वो रुक्मिणी जी के लिए वो पुष्प भी पुष्प भी लेके के लेकर आए आए, हैं जिनसे वो भी सदा जवान जवान ही ही रहेंगी। रहेंगी। तो गाइज अब देखना ये है जो हमारी पहले भी बात थी मोहसिन भाई, कि हम सत्यभामा जी का श्रृंगार कल्याण, किस तरह होगा मतलब कि उनका जो अहंकार है, क्योंकि वो भी यही कह रही सोच रही थी कि वो पहले ही उनके अंदर इतना अहंकार है। ये बात जब उनको पता पता चले। चली कि मैं हमेशा ही जवान रहूंगी, तो उनका अहंकार कहाँ तो जाएगा? गाइस ये जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन रिएक्शन। के आगे क्या होने जा रहा है भाई। वैसे भी सत्यभामा का अहंकार कुछ कम था क्या? हाँ, देखा। हम तो उस दिन उसके अहंकार को नष्ट करने की बात कर रहे थे, परंतु आपने ये सब लीला रचाकर उसके अहंकार को और भी बढ़ावा दे दिया है प्रभु। परंतु मेरे बारे में तो तुम सब कुछ जानती हो रुक्मिणी। हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसी के अहंकार का हरण करने से पहले उसके अहंकार की चित्त वृत्ति को उसकी परिसीमा तक ले जाते हैं और फिर उसके अहंकार का हरण करते हैं। क्यों, ठीक है ना? सत्यभामा तो पृथ्वी तत्व से जन्मी है। चिर यौवना होने के वरदान से उसके पांव तो धरती पर ही नहीं पड़ रहे होंगे। वो तो खुशी से पागल हो रही होगी। बिल्कुल। हाँ। देव माता अपने कुंडल पाकर मुझ पर इतनी दयालु हो गई, इतनी दयालु हो गई। कितनी दयालु हो गई महारानी। आपकी हंसी देखकर तो ऐसा लगता है मानो स्वर्गलोक की सारी संपदा आपको ही दान में दे दी हो। बात ही ऐसी है सखी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और उस आशीर्वाद के सामने स्वर्गलोक की संपदा भी तुच्छ है। ऐसा भी क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने आपको महारानी? जो इस पृथ्वी लोक की किसी भी नारी को प्राप्त नहीं हुआ। इस समय संसार की सारी नारियां मेरे सामने छोटी पड़ गई हैं। हमें भी तो बताइए, हमें भी तो अपनी इस खुशी में सम्मिलित कीजिए ना। समय मेरी आयु के आगे ठहर गया है। मैं चिर यौवना हो गई हूँ। चिर यौवना? हाँ, अब मैं कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, सदा जवान रहूंगी। संसार की किसी भी स्त्री को अपने रूप और सौंदर्य को स्थिर रखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ मेरे अतिरिक्त। नारायण 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 नारायण। पधारिए मुनिराज, सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार करें। देवी सत्यभामा आज इतनी प्रसन्न दिख रही हैं। हाँ, देवलोक की यात्रा से लौटी जो हैं। बात यह है मुनिराज, देवलोक से मैं ऐसी अमूल्य निधि लेकर आई हूँ जिसकी पात्र केवल मैं ही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है देवी। किस अलंकरण से विभूषित हुई हैं आप देवलोक में? अलंकरण से नहीं देवर्षि, आशीर्वाद से कहिए। देव माता अदिति ने मुझे जीवन पर्यंत चिर यौवना होने का आशीर्वाद दिया है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। परंतु 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 क्या? यही कि प्रभु जब देवलोक से लौट रहे थे तो देवराज ने उन्हें एक पारिजात का पुष्प भी तो भेंट किया था। पारिजात का पुष्प? हाँ, प्रभु की लीला भी बड़ी विचित्र है। कभी असमानता नहीं रखते।
उन्होंने आपको चिरयौना होने का आशीर्वाद दिला दिया और देवी रुक्मणी को पारिजात पुष्प भेंट कर दिया। नारायण नारायण। क्या द्वारिकाधीश ने पारिजात का पुष्प दीदी को भेंट किया? हाँ, पारिजात का महत्व जानती हैं देवी? ये पुष्प जिसके पास रहता है उसे संसार के हर वैभव, सुख, संतान, मान, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। चिरयौना का आशीर्वाद तो उसे सहज ही मिल जाता है देवी। द्वारिकाधीश ने स्वयं देवी रुक्मणी को वो पुष्प धारण करने को कहा है। इस तरह प्रभु ने अपनी दोनों पटरानियों को चिरयौना बना दिया है। आपको चिरयौना होने की बधाई हो देवी। वाह प्रभु वाह, नारायण नारायण। नारायण नारायण। बहुत गर्व था ना तुम्हें अपने चिरयौवना होने का। बहुत अहंकार था तुम्हें कि द्वारकाधीश तुम्हें ही सबसे अधिक चाहते हैं। देख लिया ना, अब तो सत्य को स्वीकार करो। द्वारकाधीश छलिया है, छलिया। नहीं, द्वारकाधीश छलिया नहीं। अगर वो मुझे सबसे अधिक प्रेम न करते तो मुझे अपने साथ युद्ध पर न ले जाते। फिर तुम्हें क्यों नहीं दिया पारिजात का पुष्प उन्होंने? अब तो अपनी आंखों से पट्टी खोलो सत्यभामा। वो सबसे अधिक रुक्मणी को ही चाहते हैं, तुम्हें नहीं। नहीं, ये सब झूठ है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकती। वो मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। इसका क्या प्रमाण है? कैसे सिद्ध करोगे तुम? करूंगी, अवश्य सिद्ध करूंगी। परंतु कैसे? उन्होंने रुक्मणी को तो एक ही फूल दिया है और मैं उनसे पारिजात का वृक्ष ही पृथ्वी पर लेकर रहूंगी। क्या सुन रहा हो सत्यभामा? तुम्हें पारिजात का वृक्ष चाहिए? हाँ, पारिजात का वृक्ष चाहिए। परंतु पारिजात का वृक्ष तो देवलोक के नंदनवन में है। हाँ, उसी पारिजात के वृक्ष को आपको देवलोक से पृथ्वी लोक पर लाना पड़ेगा मेरे लिए। सत्यभामा,
सत्यभामा, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ और तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु परंतु कुछ भी नहीं। मैं आपसे कुछ और करने के लिए नहीं कहती। मैं केवल इतना कहती हूँ कि मेरे लिए आप पारिजात का वृक्ष लेकर आए, बस। आपकी इस मधुर मुस्कान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं। मैं जान गई हूँ कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है। अन्याय? मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है सत्यभामा? हाँ द्वारकाधीश, हाँ, आपने मेरे साथ अन्याय ही नहीं, छल कपट भी किया है। छल कपट? और वो भी तुमसे? देखिए वासुदेव, मुझे और अधिक न चढ़ाइए। कहीं क्रोध में आकर मैं ऐसा वैसा न कह दूं। मैं जानता हूँ तुम क्रोधित हो। तुम्हारे क्रोध को ही तो शांत करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, और तुम्हें समझाने भी। मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं सब समझ गई हूँ, आपको भी और आपके झूठे प्रेम को भी। इसका तो अर्थ ये हुआ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास है, तभी तो आपने मेरे विश्वास पर आघात किया है। विश्वासघात किया है? अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब ज्ञान किसने दिया है महारानी? मैंने तो सदैव धर्म का ही पालन किया है, और तुम मेरी धर्म पत्नी हो। फिर तुम्हारे साथ अधर्म का व्यवहार मैं कैसे कर सकता हूँ? आप वाक चातुर्य से मुझे नहीं बहला सकते। बातों बातों में दूसरे को प्रभावित कर लेने की कला में आप बड़े चतुर हैं, और आपकी इन सब बातों में आकर मैं अपने प्रण से नहीं मुकर सकती। इतना जान लीजिए द्वारकाधीश। अच्छा, तो अब बताओ कि मुझे करना क्या है? यही कि पारिजात का वृक्ष लाकर मुझे और केवल मुझे ही भेंट करना होगा। ओए होए यार, आप अहंकार चेक करो बिल्कुल। सत्यभामा जी का, कि उन्होंने अहंकार में आकर कृष्णा जी से ही नाराजगी इख्तियार कर उन्होंने ली कहा है। कि केवल आपने एक पुष्प रुक्मिणी जी को देकर जो मुझसे नाइंसाफी की है, और मुझे उसका पूरे वृक्ष खमियाजा चाहिए। आपको पूरा वृक्ष लाकर भरना होगा और मुझे भाई। भेंट करना होगा। और आपने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। हालांकि जिन्होंने बताया नारद जी ने, वो तो मतलब के प्रसन्न हो रहे थे कृष्णा जी की लीला पर, कि अगर एक पत्नी को आशीर्वाद उन्होंने दिलवाया तो दूसरी पत्नी को भी वही उन्होंने पुष्प ला कर दे दिया। और ये सुनकर जिस तरह वो हक्की बक्की यार, रहेगी आपने सत्यभामा उनकी जी। बातें नहीं ना सुनी। सत्यभामा जी क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मैं पूरी मतलब कि आर्यावर्त में केवल मैं एक पहली स्त्री हूँ जिसे ये हाँ। वरदान मिला, और मैं ही सदा जवान मतलब कि रहूंगी। जवान रहूंगी, आयु भी मेरे सामने रुक गई है। बिल्कुल। तो यही बातें सारी हो रही थी। तो साथ ही अब जब कहा आकर उन्होंने भाई- बताया सारा कुछ, तो उन्होंने कहा है कि उनकी भी आयु इसी तरह ही रहेगी। और साथ और भी वो बता रहे थे कि पुष्प कि की वजह आपकी से तो सिर्फ आयु इस तरह रहेगी हाँ। ना, उन्हें हर चीज में उनका कल्याण मतलब होगा, कि बच्चों उनके का, औलाद में, उनकी संतान खुशियों में, का, खुशियों में, हर चीज का। तो यही सुनकर वो ऐसा शॉक्ड हुई हैं, उन्होंने कृष्णा जी से नाराजगी। अब कृष्णा जी उनका किस तरह कल्याण करेंगे या उनकी जिद किस तरह टूटेगी, तो आगे ही पता लगेगा जाकर। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।